नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौशिया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस में अब एक नया खुलासा हुआ है। रिसोर्ट में एक स्टाफ मानवीर सिंह चौहान ने बताया कि अंकिता भंडारी ने लापता होने से पहले 18 सितंबर की रात रोते हुए रिसोर्ट के शेफ को फोन किया था। चौहान ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि अंकिता ने मुझे भी फोन कर अपना बैग लाने को कहा, तब वह रो रही थी। उसने मुझे अपना बैग सड़क पर रखने को कहा था, लेकिन जब एक स्टाफ बैग लेकर वहां पहुंचा तो उसे अंकिता नहीं मिली। अंकिता को 18 सितंबर की शाम 3 बजे आखिरी बार रिसोर्ट में देखा गया था। हत्याकांड में पुलकित समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकिता का शव शनिवार सुबह बरामद हुआ गया था। इसके बाद पोस्टमार्टम भी हो गया। रिपोर्ट में सामने आया है कि पानी में घुटने से अंकिता की मौत हो गई। साथ में यह भी पता चला है कि पानी में धक्का देने से पहले अंकिता के सर पे किसी मोटी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई थी। शुरुआती रिपोर्ट में सेक्सुअल एब्यूज या रेप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हत्या का आरोप राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित पर है। 19 साल की अंकिता उसके रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। प्रशासन ने शुक्रवार रात को पुलकित के रिसोर्ट को बुलडोजर चलाकर दहा दिया। शनिवार को गुस्साए लोगों ने उसमें आग लगा दी। इस घटना के बाद भाजपा ने शनिवार को पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया। वे भाजपा नेता और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आर्य भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। घटना से नाराज लोगों ने स्थानीय भाजपा विधायक रेणु विष्ट की गाड़ी के कांच फोड़ दिए। अब समझते हैं आखिर क्या है अंकिता का मर्डर मिस्ट्री केस। अंकिता बतौर रिसेप्शनिस्ट एक रिसोर्ट में काम करती थी। यह रिसोर्ट उत्तराखंड की एक ताकतवर बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का था। अंकिता इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि रिसोर्ट में 4 साल से जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है। महज 19 साल की अंकिता भंडारी वहां नौकरी करने गई थी, मगर रिसोर्ट का मालिक उससे कुछ और करवाना चाहता था और बस यहीं से अंकिता के अंत की कहानी शुरू होती है। अंकिता भंडारी 8 सितंबर से गायब थी। उसके बाद उसके पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर कर्मचारी से पूछताछ की कि बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित, उसके रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकिता पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश चले गए। वापस आते समय तीनों आरोपी ने चिल्ला रोड के किनारे शराब पी। उसके बाद अंकिता की उनसे किसी वजह से लड़ाई हो गई। अंकिता ने उसका फोन पानी में फेंक दिया, रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियों का विरोध किया और उसने धमकी भी दी कि सभी को यह बता देगी कि रिसोर्ट में क्या चलता है। आरोपी ने खुलासे के डर से पहले तो अंकिता के सिर पे वार किया, फिर उसे नहर में धक्का दे दिया। करीब 6 दिन बाद नहर से अंकिता की लाश बरामद हुई। पहले तो पुलिस प्रशासन ने इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया और जैसे ही सोशल मीडिया पर अंकिता का ऑडियो कॉल और चैट्स बरामद हुई और वायरल होने लगी तो प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करना शुरू किया। तब जाकर रिसोर्ट के गंदे राज सबके सामने आए। जंगल में बसा ये रिसोर्ट होने की वजह से यहाँ पे सैलानियों का ज्यादा आना जाना नहीं था, जिसकी वजह से वहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिल पाई थी। 4 साल ऐसे ही गुजर गए। लेकिन इस मामले से यहाँ सवाल उठता है कि पिछले 5 सालों से बने इस रिसोर्ट में गैर कानूनी ढंग से इतना बड़ा व्यापार चल रहा था, तो पुलिस पर प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। खैर, अंकिता की तो मौत हो चुकी है, लेकिन उसके पीछे खुला यह राज काफी सवाल खड़े कर देता है, खासतौर पर बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री विनोद आर्य और उनके बेटे पर और साथ ही प्रशासन पर। धन्यवाद। देश न्यूज में फिलहाल इतना ही।